Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the topic that is tense. हमने टॉपिक टेंस स्टार्ट कर चुके थे। इसका फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया है और आज हम इसका सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। सेकंड वीडियो में जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सिंपल पास्ट। आज हम सिंपल पास्ट की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सिंपल पास्ट में किसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कब हम इसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखो, सिंपल पास्ट, पास्ट का मतलब होता है जो चला गया, जो बीत गया, जो भूतकाल है वो पास्ट है। जो भी क्रिया जो कि हो गई है, कंप्लीट हो गई है और पास्ट में चली गई है वो किस में आएगा, पास्ट। और अगर हम मान लीजिए कोई भी बात बताना चाहते हैं जो हमने भूतकाल में की है, भूतकाल की क्रिया को दर्शाना चाहते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं। पहले हम हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बाद में हम इनका यूज़ करेंगे, उनको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहना चाहते हो कि कल आप स्कूल गए थे, तो आपने कल जो काम किया उसको बताया। कल क्या किया आपने, गए, कहाँ गए, स्कूल। तो आपने भूतकाल में की हुई क्रिया को बता रहे हो कि कल आप स्कूल गए थे। या आप बोलो कि मैंने कल फादर से पूछा, तो पूछा पास्ट है, किससे पूछा, फादर से। तो ये पास्ट में क्या है, आपने काम हो गया है, भूतकाल के बारे में बता रहे हो, भूतकाल की क्रिया को दर्शा रहे हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्रिया का क्या मतलब, वो काम जो आपने कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूछ लिया है, मैंने खा लिया है, मैंने सुन लिया है। हम अगर हम क्रिया को देखें तो इसमें पता चलता है कि हमने काम कंप्लीट कर लिया है और वो भूतकाल में हो चुकी है। ये काम अक्सर कब होता है, कल हो या इससे पहले हमने किया हो, तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका, सेकंड फॉर्म। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव का मतलब होता है यस, जिसका आंसर हम यस में दे सके, जिसमें नोट का यूज़ ना हो। वो सेंटेंस जिसमें नोट ना हो वो अफर्मेटिव होता है, और जिसमें नोट हो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सेंटेंस जिसमें नोट हो वो तो नेगेटिव, और जिसमें नोट नहीं हो, यस में हो, वो आंसर फॉर्म में हो, तो उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि इंग्लिश का जो पैटर्न होता है वो SVO का होता है, SVO का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मैं मार्केट गया था, अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो पहले कौन आएगा, मैं, उसके बाद में क्रिया, मैंने क्या किया, गया, कहाँ गया, मार्केट, तो मैं गया मार्केट हो जाएगा। मैंने एक लेटर लिखा, तो इसका अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा एक लेटर, उसने मुझे एक संदेश भेजा। तो किसने भेजा, उसने। तो उसने काम क्या किया, भेजने का, उसने भेजा। उसने क्या भेजा, संदेश, किसे, मुझे। तो उसने भेजा मुझे एक संदेश। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया। देखो यहाँ पे मैंने बीच में लिखी है वर्ब, ये हमारी वर्ब है। ओके, इसमें दो प्रकार की वर्ब मैंने शामिल किए, एक तो है बेस फॉर्म, आधार क्रिया, और एक है इसमें सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम इंग्लिश में पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट वर्ब भी बोलते हैं, तो आप इसको पास्ट वर्ब भी बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसको हम आधार क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बेस फॉर्म बोला जाता है। जब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो तो वो बेस फॉर्म कहलाती है। अब देखिए क्या रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है और यहाँ पे भी मैंने स्टार बनाया है। ये स्टार का मतलब यहाँ पे कंडीशन है। इनका यूज़ किस परिस्थिति में करेंगे वो देखेंगे। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो डिड नोट का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही डिड का यूज़ करेंगे। इधर इनको हटा देंगे। इसके अलावा सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थिंक यानी सोचना, और थॉट यानी सोचा, सेकेंड फॉर्म, कि मैंने सोचा, पास्ट की बात बता, सोचा, किसने सोचा, मैंने। तो ये हो जाएगा आई थॉट। और क्या सोचा, मैंने एक प्लान सोचा, तो सीधा हो जाएगा आई थॉट अ प्लान। मैंने आपके बारे में सोचा, तो आई थॉट अबाउट यू। मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, तो आई थॉट अबाउट फ्यूचर। जब आप क्या कर रहे हो, जब बीती हुई क्रिया के बारे में बता रहे हो, जो हो चुकी है, जो भूतकाल में जा चुकी है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्रिया से पहले करने वाला और क्या उसका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे कि मान लो सुनना क्रिया है, तो आपने सुना, सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, तो लिसन, किसने सुना, मैंने। तो आई लिसन, और क्या सुना वो बाद में आ जाएगा। जैसे आई लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, तो मैं गया, वेंट,
ठीक है, गया को क्या बोलते हैं, वेंट। कौन गया, उससे पहले आ जाएगा, तो आई वेंट, ठीक है। कहाँ गया, मार्केट, तो आई वेंट टू मार्केट। तो वही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर होगी तो एस या एस लगाएंगे, इसमें कोई भी रोल नहीं है। इसमें एक ही फॉर्म यूज होगी, वो है सेकंड फॉर्म। अगर आप वी लेते हो तो क्या हो जाएगा, वी थॉट ऑफ अ प्लान, वी थॉट अबाउट यू, वी थॉट अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर गॉट इट। इसी प्रकार से यू लेंगे तो भी वही बात है, यू थॉट, दे लेंगे तो दे थॉट, ही लिया तो ही थॉट, चेंज नहीं होगा इसके अंदर, सब में सेकेंड फॉर्म ही यूज होगी। चलो अब हम सेकेंड लेते हैं, वेंट यानी गया। कौन गया, वी गया, तो वी वेंट, कहाँ गए, सिनेमा, वी वेंट टू सिनेमा, हम सिनेमा गए थे, तो वी वेंट टू सिनेमा। मैं नानी के घर गया तो मैं का क्या हो जाएगा, आई वेंट टू माई ग्रैनीज हाउस, या हम गए तो वी वेंट टू ग्रैनीज हाउस, या वह गया तो ही वेंट टू ग्रैनीज हाउस, या वह गई तो शी वेंट टू ग्रैनीज हाउस। तो कहने का मतलब क्या है कि सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होगा अगर आपका सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में। सेकंड है डू और डिड। डिड यानी किया, डू यानी करना, डिड यानी किया। थॉट का मतलब सोचा, वेंट का मतलब गया, डिड यानी किया, टॉट यानी पढ़ाया, फॉलोड यानी अनुसरण किया या पीछा किया, गॉट अप का मतलब उठ गया, हेल्प का यानी मदद की, टुक यानी ली, और हैड का मतलब अभी बताएंगे इसमें जब सेंटेंस आएगा। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। डिड यानी किया, डू यानी करना, डिड। जैसे कि मैंने किया तो आई डिड, मैंने वर्क किया तो आई डिड वर्क, मैंने योगा किया तो आई डिड योगा, मैंने मेडिटेशन किया तो आई डिड मेडिटेशन, और उसने किया तो क्या करेंगे, ही डिड योगा, उसने मेडिटेशन किया तो ही डिड मेडिटेशन। ओके, अगर शी लूँ तो क्या हो जाएगा, शी डिड मेडिटेशन। अब यहाँ पे राहुल दिया हुआ है, राहुल सिंगुलर और प्लूरल, इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ब के ऊपर, सेकंड फॉर्म ही आएगी, वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया सीता, सीता टॉट, इसका मतलब टॉट किसने किया, सीता ने पढ़ाया, सीता ने क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो इंग्लिश आगे आ गए, सीता टॉट इंग्लिश, सीता ने आपको पढ़ाया तो सीता टॉट यू, सीता ने गरीब बच्चों को पढ़ाया तो सीता टॉट द पुअर स्टूडेंट, और उन्होंने पढ़ाया तो दे आ जाएगा, दे टॉट, उन्होंने पढ़ाया तो दे टॉट इंग्लिश, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया तो दे टॉट यू, उन्होंने पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो दे टॉट पुअर स्टूडेंट, और तुमने पढ़ाया तो यू, ठीक है ना, यू टॉट इंग्लिश, ठीक है ना, और आपको पढ़ाया ये तो होगा ही नहीं, पुअर स्टूडेंट होगा तो यू टॉट द पुअर स्टूडेंट। इसी प्रकार से वी भी ले सकते हैं, आपको आ रहा होगा समझ में। फॉलो का मतलब क्या होता है, मानना, किसी चीज़ को मानना, अनुसरण करना, ठीक है। अब देखिए क्या करें, फॉलो किया, अनुसरण किया, किसका, ट्रैफिक रूल्स का, इसका मतलब मैंने ट्रैफिक रूल्स को माना, तो आई फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, कि मैंने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया, करता हूँ नहीं किया, पास्ट की बात है क्योंकि सेकंड फॉर्म को है। वीक का मतलब यहाँ पे वी ले रहे हैं तो वी फॉलोड, हमने फॉलो किया, वी फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। मैंने अपने फादर को फॉलो किया तो क्या हो जाएगा, आई फॉलोड माई फादर, उसने अपने फादर को फॉलो किया तो सी फॉलोड हर फादर, ठीक है। अब देखिए उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया तो दे ले लेंगे, उन्होंने का मतलब दे, तो दे फॉलोड गांधी जी, गॉट इट। अब देखो गेट अप का मतलब उठना, गॉट अप का मतलब उठा, तो यहाँ पे आई गॉट अप, मैं उठ गया, आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठ गया, आई गॉट अप लेट, मैं लेट उठा, आई गॉट अप एट 5 PM, मैं 5 बजे उठा। मैं दे लूँ तो क्या हो जाएगा, दे गॉट अप, वो उठे, दे गॉट अप, तो दे गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठे, वो लेट उठे तो दे गॉट अप लेट। तो आपको इस चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हेल्प ले, हेल्प का मतलब मदद की, तो उसने मदद की तो शी हेल्प्ड, उसने मेरी मदद की तो शी हेल्प, मेरी को क्या बोलते हैं, मी, यहाँ पे मी लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे मी लिख देता हूँ, हो गया मी, तो शी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, ठीक है ना। उन्होंने मदद की तो दे हेल्प, उन्होंने गरीबों की मदद की तो क्या हो जाएगी, दे हेल्प द पुअर, ठीक है। हमने मदद की तो वी हेल्प, किसकी मदद की, गरीबों की, तो वी हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टेक का मतलब लेना, टुक यानी लिया, तो आई टुक
टी, मैंने क्या की, चाय ली, मैंने चाय लिया। ओके, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया तो क्या बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने लंच किया तो आई टुक लंच। मैंने डिनर किया तो आई टुक डिनर। मैं नहा लिया, नहाने को बात बोलते तो आई टुक बात। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। राहुल ले लेता हूँ तो राहुल टुक टी, राहुल ने चाय ली। राहुल ने ब्रेकफास्ट लिया तो क्या बोलेंगे, राहुल टुक ब्रेकफास्ट। अब देखो हैव का मतलब होना, हैव का मतलब जब आपके पास में कोई चीज़ है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का। ये चौक है, ये मेरे पास में, तो मैं बता सकता हूँ कि आई हैव द चौक, कि मेरे पास ये चौक है तो आई हैव द चौक। जब आपके पास में कोई भी चीज़ है तो आप बता सकते हो कि मेरे पास ये वो चीज़ है, ठीक है। तो जब भी आप दर्शाना चाहो, जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव द क्लास, मेरे पास क्लास है तो क्लास बता रही हूँ। मेरे पास पैसा तो आई हैव मनी, गॉट इट। मेरे पास कार है, आई हैव कार। तो ये जब अपने प्रेजेंट में बता रहे हो तो आई हैव कि मेरे पास में है, और थी तो आई हैड, थी तो आई हैड, और है तो आई हैव। तो मेरे पास थी तो आई हैड, मेरे पास क्या थी, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। मेरे पास बहुत सारा पैसा था तो आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारा पैसा था तो सी हैड, सेकेंड फॉर्म भी आएगी ना, सी हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसको बुखार था, देखो हमको कोई बीमारी है तो भी यही बात करेगी, उसको बुखार था या उसके पास बुखार था, एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हैड फीवर, उसे जुकाम थी तो शी हैड कोल्ड, उसे सिर दर्द है, सिर दर्द था तो क्या बोलेंगे, सी हैड हैडक। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो हमने अफर्मेटिव की बात की थी, नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या रोल है, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सीधा से इतना सा ध्यान रखना है कि पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगी, वर्ब से पहले डिड नॉट ऐड हो जाएगी। वर्ब से पहले किसको ऐड कर दो, डिड नॉट। और एक खास बात, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब जैसे ही डिड नॉट जुड़ेगा सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। जैसे ही आपने डिड नॉट जोड़ा तो किसका यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। सेकंड फॉर्म कब यूज़ होगी, जब नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो डिड भी नहीं होगा, इसका मतलब डिड नॉट नहीं आएगा। जब डिड नॉट नहीं आएगा तो हमारा जो जवाब होगा वो यस में होगा, और जब यस में होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम नकारात्मक जवाब दे रहे हैं, नेगेटिव में दे रहे हैं, तो नॉट आएगा, और नॉट के लिए डिड का यूज़ किया जाएगा तो डिड नॉट आएगा, ठीक है ना। और डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। मीनिंग वही होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं गया था तो मैं नहीं गया था हो जाएगा। तो जैसे मैं नहीं गया था तो आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, ठीक है, गो, आई डिड नॉट गो। मैं सिनेमा नहीं गया था तो आई डिड नॉट गो टू सिनेमा, ठीक है। हम नहीं गए तो वी डिड नॉट गो टू सिनेमा, ठीक है। तुम नहीं गए तो यू डिड नॉट गो टू सिनेमा। आगे समझ, मैंने नहीं किया, मैंने किया तो आई डिड, मैंने नहीं किया तो आई डिड नॉट डू, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने मना कर रहे हैं तो डिड नॉट लगेगा। मना करना है पास्ट में तो डिड नॉट का यूज़ होगा। तो आई डिड नॉट, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया। मैंने योगा नहीं किया तो आई डिड नॉट डू योगा। मैंने मेडिटेशन नहीं किया तो आई डिड नॉट डू मेडिटेशन। अब उन्होंने नहीं किया तो दे डिड नॉट, बात वही है, दे डिड नॉट। उन्होंने नहीं पढ़ाया, दे डिड नॉट टीच। उन्होंने तुम्हें नहीं पढ़ाया तो क्या बोलेंगे, दे डिड नॉट टीच यू। उन्होंने गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया तो दे डिड नॉट टीच द पुअर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से अब लेते हैं यहाँ पे ही की भी वही बात है, ही डिड नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि उसने फॉलो नहीं किए तो क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसने गांधी जी को फॉलो नहीं किया तो क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट फॉलो गांधी जी। अब मैं यहाँ पे बोलूँ शी के लिए भी वही, सी डिड नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी डिड नॉट गेट अप अर्ली, वो जल्दी सुबह नहीं उठी, पास्ट फॉर्म ही है यहाँ पे, ठीक है ना। डिड आ रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ले रहे, डिड नहीं होता तो सेकंड फॉर्म लेते। तो सी डिड नॉट गेट अप अर्ली, वो जल्दी नहीं उठी, वो लेट उठी। तो सी डिड नॉट गेट अप लेट, वो लेट नहीं उठी, ये हो गई। वो 5 बजे नहीं उठी तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट गेट अप एट 5 PM। अब हेल्प यही होगा, तो राहुल ने मदद नहीं की तो क्या बोलेंगे, राहुल डिड नॉट हेल्प। किसकी हेल्प नहीं की, तुम्हारी। तो राहुल डिड नॉट हेल्प यू। राहुल ने गरीबों की मदद नहीं की तो राहुल डिड नॉट हेल्प द पुअर। राहुल ने मेरी मदद नहीं की तो राहुल डिड नॉट हेल्प द पुअर, मी। राहुल डिड नॉट हेल्प मी। इसी प्रकार से नहीं है, सीता के पास में नहीं था तो है तो हैव, ठीक है ना।
था तो हैड, और नहीं बोल रहे यहाँ पे तो डिड नॉट आ जाएगा, तो सीता डिड नॉट हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सीता डिड नॉट हैव कार, सीता के पास कार नहीं थी, सीता के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, तो सीता डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। सीता को बुखार नहीं थी, तो सीता डिड नॉट हैव फीवर। सीता को कोल्ड नहीं था, तो सीता डिड नॉट हैव कोल्ड। ये इस प्रकार से हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात, इसको हमको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म में किसी से क्वेश्चन करना है, तो कैसे क्या करेंगे हम क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के लिए बेटा एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन के लिए क्या किया जाएगा, ये डिड नॉट है वो हट जाएगा क्वेश्चन करने से पहले, बस वो जो डिड है वो आगे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? आगे। कुछ नहीं करना, पूरा सेम फॉलो करेंगे हम, बस जो डिड है वो आगे आ जाएगा। और आपको पता है जब तक हम सेंटेंस में डिड यूज़ करेंगे तब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जब तक डिड आएगा तब तक फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी डिड, लेकिन डिड भी वर्ब से पहले ना आकर सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? डिड आई या डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड ही, डिड शी, डिड इट, डिड राहुल, डिड सीता, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या तुम गए थे, तो तुमको क्या बोलते? यू, तो यू से पहले क्या लगाना पड़ेगा? डिड। क्वेश्चन करें ना, क्या तुम गए थे, तो डिड यू, और जाने को क्या बोलते? गो, डिड यू गो। क्या तुम सिनेमा गए थे? डिड यू गो टू सिनेमा। क्या तुम नानी के घर गए थे? डिड यू गो टू ग्रैनीज हाउस, योर ग्रैनीज हाउस। आ गया समझ में? तो इसी प्रकार से क्या वह, तो डिड ही, जैसे क्या उसने ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए? डिड ही फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, क्या उसने गांधी जी को फॉलो किया? डिड ही फॉलो गांधी जी। तो सेकंड फॉर्म कब? जब डिड नहीं है और पास्ट में बताना है। लेकिन जब नकारात्मक बना रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग बना रहे हैं, तो डिड यूज़ करेंगे। बस डिड की जगह चेंज हो जाएगी, और डिड की जगह चेंज होते सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। टफ नहीं है, इस वीडियो को वापस देखना, और डेफिनेटली बोलूँ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ होगी इसके अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, और फिर भी नहीं आए तो इसको एक बार वापस से आप देख ले, और आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम बाद में लेंगे।